कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास एक नई वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो अभी हम क्लास में फिर हाजिर हो चुके हैं और यहाँ पे आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12th जो हिस्ट्री आपका पढ़ना है और इतिहास का जो पढ़ना है 12th में आपका पहला चैप्टर जिसमें हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो हम किस प्रकार से क्लास में पढ़ाया है फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे आपका 3 स्टूडेंट जो छात्राएँ हैं उनको हम यहाँ पर बुलाए हैं। इनसे पूछेंगे कि किस ढंग से पढ़ाया गया आपको और कौन कौन सा टॉपिक बताया गया, वो सारे इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सवाल करेंगे और ये सारा जवाब यहाँ पर इस वीडियो में आपका मिलेगा। तो इन जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं, बताओ अब तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम अंजलि कुमारी। इसका नाम अंजलि कुमारी है। तुम्हारा नाम? माय नेम इज नैंसी कुमारी। इसका नाम नैंसी कुमारी है। हंसना नहीं है, बहुत खुशी हो रहा है इन लोगों को। इसका नाम, आपका नाम बताओ? माय नेम इज प्रियांशु कुमारी। इनका नाम प्रियांशु कुमारी है। 3 स्टूडेंट है जो बेहतरीन ढंग से तैयारी करती है और किराया हमको द्वारा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहला प्रश्न हम पूछेंगे अंजलि कुमारी से। इनसे पूछेंगे कि बताओ कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब कराया गया? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा कराया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी। बहुत बढ़िया, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। फिर अगला से पूछेंगे हम कि कब कराया गया था हड़प्पा सभ्यता के? हाँ। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया गया था। इधर से बताओ आपका कि हड़प्पा सभ्यता जो है उस हड़प्पा सभ्यता को और किस युग के नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग के और किस नाम से जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाता है। पता है आप लोग कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका वस्तु बना हुआ मिला वो तांबा और टीन के मिलाकर बनाया जाता है जिसको कांसा बोलते हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। इधर से बताइए कि लोथल कहाँ है? गुजरात। लोथल गुजरात में। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी किनारे। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला गोदीवाड़ी की साक्ष्य। देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया। इनको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। आप वीडियो पर नया होंगे तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। हम इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। आप बताओ कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? मैं यहाँ काली चूड़ियाँ कहा जाता है। आप बताओ कि कॉस्मेटिक यानी मेकअप के सामान हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला था? चन्हुदड़ो। इसके बाद इसी से प्रश्न दागेंगे कि आपका चन्हुदड़ो जो है वह बिना दुर्ग का किला था जो एक क्या था? औद्योगिक केंद्र था। इसके बाद इनसे पूछेंगे हम कि व्यापारिक केंद्र के नाम से किस हड़प्पा सभ्यता के नगर को जाना जाता है? लोथल के नाम जाता है। इससे अगला प्रश्न पूछेंगे कि बताओ कि सुमेर से एक आपका मोहर प्राप्त हुआ, उस मोहर में आपका कहाँ के नाविकों को देश कहा गया था? मेलुहा को। मनका किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी हुई थी मनका। इसके बाद देखते हैं यहाँ की पूजा किनको किया जाता था? मातृ देवी की पूजा किया जाता था। और देवता में कहेंगे तो किसका पूजा? पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। कहाँ? तो आपका हड़प्पा सभ्यता में सब पूजा पाठ करने वाले थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम इनको से पूछेंगे कि आपका कालीबंगा का जो खोज है वो कौन किया था? बीके लाल थापर और बीवी लाल और बीके थापर ने किया था। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था जोते हुए खेत का साक्ष्य। इसके बाद बताएगी ये कि मृतकों का टीला किस नगर को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बार आपका स्नानागार और अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। गलत, ये मोहनजोदड़ो नहीं होगा, ये हड़प्पा होगा क्योंकि सबसे पहला बार हड़प्पा का उत्खनन हुआ तो सबसे पहले हड़प्पा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे आपका कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब और किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हम इनसे पूछेंगे प्रियांशु कुमारी से कि ये बताएगी कि हड़प्पा सभ्यता में आपका जो हड़प्पा का उत्खनन हुआ जो पहली बार 1921 ईस्वी में कराया गया, लेकिन विस्तृत रूप से कौन उत्खनन करा और कब करा? आर.एम. बिहलर 1946 ईस्वी। बहुत बढ़िया, आर.एम. बिहलर ने किया था 1946 ईस्वी में हड़प्पा का विस्तृत रूप से उत्खनन किया था। इसी पर एक और क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि आपका जो मोहनजोदड़ो है उसका विस्तार से उत्खनन कब और किसके द्वारा कराया गया? मायके के द्वारा और 1938 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, 1938 ईस्वी में कराया गया था, मायके के द्वारा कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम पूछेंगे गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था गोदीवाड़ा का साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो एक व्यापारिक केंद्र था? लोथल। ये बताएगी कि बताओ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो बना हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सभी नगरों की सड़कें जो थी सीधी थी, लेकिन कौन वह नगर था जिसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? बनावली। बनावली किस राज्य में?
हरियाणा। बनावली कहाँ? हरियाणा में। देखिए हरियाणा में बनावली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछेगी इनसे कि बिना दुर्ग का किला कौन था? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। बिना दुर्ग का मतलब होता है किला। मोहनजोदड़ो और जितना भी नगर मिला वो सब नगर जो था से एक किला में बंधा हुआ था, लेकिन सिवाय अब चनहुदड़ो को छोड़कर। चनहुदड़ो कहाँ था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में चनहुदड़ो था। किस नदी किनारे बसा हुआ था चनहुदड़ो? सिंधु नदी। सिंधु नदी किनारे चनहुदड़ो बसा हुआ था। इधर से बताएगी कि बताओ कि आपका कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ था? घग्गर नदी। घाघर नदी या सरस्वती नदी किनारे। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है। इसके बाद बताएगी आपका कि घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सुतकोतड़ा। सुतकोतला से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, जो हमेशा बिहार बोर्ड में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुतकोतला से आपका किसका साक्ष्य मिला? तो हड्डी का साक्ष्य मिला था। किसकी हड्डी के साक्ष्य? तो वो था आपका घोड़े की हड्डी की साक्ष्य। इधर से नेक्स्ट प्रश्न बताएगा आपका कि RH-37 जो कब्रिस्तान था वो कहाँ से मिला था? हड़प्पा से आपका RH-30 कब्रिस्तान मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका लोगों को दफनाया और जलाने की प्रक्रिया भी होती थी। इसके बाद बताएंगे इधर से कि आपका हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी पूरी काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बहुत तक। बढ़िया। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। इसके बाद इधर से हम नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे आपका कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता जो था से पूरा उसका क्षेत्रफल के बारे में बताओ, कुल कितना फैलाव हुआ था क्षेत्रफल में? 838। 12,99,999। बहुत बढ़िया। 12,99,999 किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा फैला हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था बताओ? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार था। इसका पूरी तरह से जो था से यहाँ की भाषा या लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक, यानी इशारा से वहाँ पर लोग समझते थे, बोलचाल किसी प्रकार से था नहीं। क्या वहाँ जो था से लोहा के बारे में जानता था? नहीं। लोहा के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद बताएगी प्रियांशु कुमारी कि मोहनजोदड़ो से आपका किसका ढेर मिला था? तांबे की ढेर। तांबे की ढेर मिला था। बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ कि जो भारत में है सो आपका सोना कहाँ से निकला था? कर्नाटक मसूरी। कर्नाटक मैसूरी से निकला था। इसके बताओ कि नक्काशी पर जो आपका पत्थर था वो सब प्रकार के वो पत्थर कहाँ कहाँ से आपका मिला था? ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। राजस्थान और गुजरात वाला इलाका से भी मिला था। ये सही बता रहे थे, थोड़ा सा ये घबरा गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं इनसे। अगला प्रश्न कि बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह पूजा करते थे, तो मूर्ति के चारों ओर किस किस जानवरों का साक्ष्य मिला था? हिरन। ठीक है। शेर। ठीक। हाथी। क्या साढ़ का साक्ष्य मिला था? नहीं मिला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं इनसे कि बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वह किस जानवर से प्रचलित नहीं थे? गाय। गाय के बारे में नहीं जानते थे और लोहा के बारे में भी वहाँ के लोग नहीं जानते थे। तो अगला प्रश्न इनसे पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे से क्या युद्ध करने के लिए जानते थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं। लोग जो थे से वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वह नहीं जानते थे। आप बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जिस समय चल रहा था उस समय पूरा दुनिया में 2 सभ्यताएं चल रही थी। उस सभ्यता के नाम बताना है। मेसोपोटामिया। गुड। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये दूसरे देशों में चल रहा था। ये था जब आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। तो इतना हम बताए इसमें। अब इनसे पूछेंगे कि चैनल के बारे में, तो चैनल के बारे में आप क्या कहोगे? चैनल के बारे में हम ये कहेंगे कि आप लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपने चैनल को देखें, सर्वज्ञान क्लासेस को। चैनल पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। यस सर। आर्ट्स किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? महेंद्र सर। हिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? महेंद्र सर। कितना बढ़िया से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा से बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। हवा नहीं मार रही है ये? नहीं। जो हम पढ़ाते हैं क्या वो सारा टॉपिक आपको क्लास में समझ में आता है? यस सर। आता है। तो जो समझाते हैं वो पढ़ाते हैं। अगर जो हम यूट्यूब पर वो वीडियो को डालें तो क्या अपने साथियों को बोलिएगा देखने के लिए? यस सर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा? यस सर। बहुत बढ़िया से बोलिएगा। ठीक है। तो ये थे आपका 3 स्टूडेंट जो हम इस ढंग से आपको बताएं। और अगर जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए क्लास 12 का जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, वो चैप्टर वाइज चैप्टर आपका लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले बेसिक लेकर आएंगे जो बताएंगे क्या क्या चीज़ आपका क्लास 12 में पढ़ना है। चलिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।